अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया था। बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स क्या होता है, डायनामिक्स क्या होता है, रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, रिलेटिव मोशन क्या है। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी। पहला पहला टॉपिक हमारा है वो है जी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डियर स्टूडेंट्स, बहुत से क्वेश्चन इसमें बनते हैं, मैं सारे के सारे इंशाल्लाह कवर करूंगा। बहुत से एमसीक्यूज भी बनते हैं इस टॉपिक के अंदर, इन दोनों के अंदर, और बच्चों को कंफ्यूजन भी होती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर। इंशाल्लाह ये लेक्चर कंप्लीट देखने के बाद आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इनकी जो कंफ्यूजन है इनके दरमियान, वो आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। याद रखें जी, जो डिस्टेंस है ये होता है जी, लेट्स सपोज एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, यहां से आपने चलना शुरू किया और आप यहां पहुंच गए। ये जो आपने कवर किया है, ये वाला, ये कवर किया है, ये वाला सारा, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। तो पहला पहला है जी, ये है लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ है, डिस्टेंस, उसे हम क्या बोलते हैं जी? लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसे हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। मतलब यहां से आपने मूव किया, ये जो कंप्लीट लेंथ है पॉइंट बी तक जाने के लिए, डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसे क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। यूनिट क्या होता है जी इसका? यूनिट होता है इसका जी मीटर। क्या यूनिट है इसका? ऐसा यूनिट क्या है इसका जी? मीटर है। सिंबल क्या है इसका जी? सिंबल इसका होता है जी एस। डिस्टेंस को जाहिर करने के लिए हम यूज करते हैं सिंबल एस। क्वांटिटी क्या है जी? ये स्केलर है। ये क्या है जी? स्केलर है। ये चार पांच बातें आपको याद होनी चाहिए। लेंथ जो है, ये जो है ना, लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। यूनिट इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है। सिंबल इसका एस है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है? स्केलर। ये इसकी डेफिनेशन है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, याद रखिएगा। लेट्स सपोज भाई मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट कौन सा है आपका? बी है। यहां से आप गए इधर और इधर आ गई है आपका डिस्टेंस। एक और पॉसिबिलिटी भी है कि यहां से आप यहां डायरेक्ट जाएं। ये वाला जो है ये डिस्प्लेसमेंट है। ये भी जो है लेंथ है, लेकिन ये कौन सा पाथ है? शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है जी, ये क्या है जी? शॉर्टेस्ट पाथ। जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है जी स्टूडेंट, उसको हम क्या बोलते हैं जी? डिस्प्लेसमेंट। पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो सबसे शॉर्ट तरीन रास्ता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका जी? ऐसा यूनिट इसका होता है मीटर। इसका भी ऐसा यूनिट क्या है जी? मीटर है। सिंबल क्या है इसका जी? सिंबल इसका है जी डी। और ये है वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है जी? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर है तो फिर हम इसके ऊपर क्या लगा देते हैं? एरो भी लगा देते हैं। स्टूडेंट्स, आपने क्या पढ़ा? ये डेफिनेशन थी। डिस्टेंस जो है, ये दो पॉइंट्स दरमियान जो लेंथ है पाथ की, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है जी? दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला, इसको हम बोलते हैं जी डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे देखिएगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। ठीक है जी। डिस्टेंस में एक और पॉइंट भी आप याद रखें, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पॉइंट है। ठीक है जी। लेट्स सपोज ये आपका होम है, आप यहां से चलना शुरू करते हैं और ये आपका कॉलेज है। ये क्या है? आपका कॉलेज है, और ये आपका क्या है जी? होम है। इसी एग्जांपल से मैं ये डिस्कस करूंगा। लेट्स सपोज यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है ना, वो 1 किलोमीटर है। फिर यहां से यहां भी 1 किलोमीटर है। फिर यहां से यहां भी 1 किलोमीटर है। फिर यहां से यहां भी 1 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस वो है 1 2 3 4, 4 किलोमीटर है। ठीक है जी। अब ये है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है जी? जो टोटल पाथ कोई बॉडी कवर करता है। ठीक है जी। टोटल कवर्ड पाथ।
ठीक है जी। आपने कितना पाथ कवर किया है, रास्ता आपने कितना कवर किया है, ये क्या कहलाता है आपका डिस्टेंस। और ये क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, हाउ मच यू आर अवे फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, लिखते हैं इसे रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, आप रेफरेंस पॉइंट से कितना दूर है, ये क्या है जी, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है जी, डिस्प्लेसमेंट है। लेट्स सपोज एक बॉडी है जी, यहाँ पे देखते हैं जी, यहाँ रेस्ट में है, यहाँ पे एस बी जीरो है और यहाँ पे डी बी क्या है जी, जीरो है। बॉडी मूव करना शुरू करता है, यहाँ पे पहुंच जाता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी 1 किलोमीटर है और डिस्टेंस भी कितना है जी, 1 किलोमीटर है। चलते ही चलते यहाँ तक पहुंचा है, 1 2 3 4 4, यहाँ पे डिस्टेंस भी कितना है जी, डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, 4 किलोमीटर है। कॉलेज पहुंच गए आप और डिस्टेंस भी कितना है, वो है 4 किलोमीटर। यहाँ बच्चे फिर पूछते हैं सर फिर फर्क क्या हुआ, फिर फर्क क्या हुआ कि यहाँ से चले 1 2 3 4, डिस्टेंस भी 4 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 4 किलोमीटर है। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, बच्चे बिल्कुल ठीक कहते हैं। नो, अब बंदा जो है वो घर की तरफ आ रहा है। लेट्स सपोज आपने मूव करना यहाँ से यहाँ तक किया, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, वापस आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना है जी, अब 3 किलोमीटर है जी, 3 किलोमीटर, क्योंकि आप घर से, ये रेफरेंस पॉइंट है, इससे 3 किलोमीटर दूर है। अगर यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें तो वो कितना था, 4 और 1 5 किलोमीटर, क्या बन गया वो, 5 किलोमीटर। इस तरह चलते चलते अब यहाँ पे पहुंचा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है, 0, यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो चुका है, 8 किलोमीटर। मतलब आपने 4 किलोमीटर जाने के लिए सफर तय किया, 4 किलोमीटर वापस आने के लिए तय किया, टोटल डिस्टेंस आपने कवर किया वो 8 किलोमीटर है। डियर स्टूडेंट्स, आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 कवर किया। इट मीन्स दैट आप एक जगह से चलना शुरू करते हैं और फिर उसी पॉइंट पे आप दोबारा अगर वापस आ जाएं तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0 होता है। हाँ, जितना पाथ आपने तय किया है वो सारा का सारा क्या होगा, वो आपका डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा अगर आप मीन पोजीशन जहां से आप चले हैं, रेफरेंस पॉइंट, उसी पॉइंट पे वापस आ जाते हैं तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो बिल्कुल ये डिफरेंट दोनों चीजें हैं, डिस्टेंस और चीज है। आप देखें डिस्टेंस यहाँ से चले 4 किलोमीटर फिर वापस आए, ठीक है जी, ऐड हुआ 8 किलोमीटर है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 है। तो बच्चे समझते ये है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है ये दोनों एक ही चीजें हैं, बिल्कुल ये एक चीजें नहीं है। एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, लेट्स सपोज एक सर्कुलर पाथ है, ट्रैक है और यहाँ से बॉडी मूव करना है, यहाँ तक मूव करता है, आ जाता है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, कहते हैं फाइंड करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रेशो फाइंड करें। आप देखिए यहाँ से बॉडी ने मूव करना शुरू किया, अगर पूरा सर्कल होता तो सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो होता है 2πr, कितना होता है, 2πr। ये हाफ सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर हुआ वो कितना है, πr, कितना है जी, πr डिवाइड बाय ये डिस्टेंस है। अब देखिएगा डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डायरेक्ट होगा यहाँ से यहाँ तक। लेट्स वो ये सेंटर ऑफ सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, r है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये भी r है, रेडियस है, ये भी कितना है जी, r है। टोटल जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ फ्रॉम मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी वो कितना है, जो है 2r। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2r, डिस्टेंस कितना है जी, πr, कैंसल, π/2, बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं जी। यकीनन आपका माइंड अब बन चुका होगा कि डिस्टेंस और चीज है, डिस्प्लेसमेंट और चीज है। आप जिस पॉइंट से चले हैं अगर उसी पॉइंट पे आ जाए डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो 0 नहीं होता। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक और बात अक्सर पूछी जाती है, बच्चे पूछते हैं सर क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो सकते हैं, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है। ये बातें याद रखिएगा, मैं 2 3 चीज लिखता हूँ, ये पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है, आपका डिस्टेंस जो है ये ज्यादा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है। दूसरी कंडीशन क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकते हैं। देखें यहाँ से बॉडी ने मूव करना शुरू किया, यहाँ तक आ गया, 4 किलोमीटर डिस्टेंस है, 4 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। नॉट पॉसिबल क्या है, एक चीज पॉसिबिलिटी नहीं है, याद रखिएगा, वो क्या है जी, नॉट पॉसिबल। क्या पॉसिबल नहीं है, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस वो कभी भी डिस्प्लेसमेंट से बड़ा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है,
डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। ये कभी नहीं हो सकता कि शॉर्ट जो डिस्टेंस है वो कंप्लीट पास से जो है ना वो बड़ा हो जाए, ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो यकीनन आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। मैंने पूरा कंसेप्ट आपको दिया बच्चों, इंशाल्लाह आपको समझ आ चुकी होगी। डिस्टेंस में आपने याद रखना है कि आपने जो पाथ, आपने डिस्टेंस में जो लेंथ आपने कवर की होती है, जो पाथ कवर किया होता है वो आपका होता है डिस्टेंस। जितना भी फासला आपने तय किया है वो आपका डिस्टेंस होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि आप जिस जिस पॉइंट पे हैं उस पॉइंट से आपने कितने दूर है उस पॉइंट से। अब लेट्स सपोज इसी एग्जांपल अगर इधर लेकर चलें, लेट्स सपोज ये होम है, ये ऑफिस है आपका, ये क्या है जी, इधर भी चलना शुरू करें। लेट्स सपोज एक किलोमीटर आप इधर चले, 1 किलोमीटर इधर चले। अब यहां से पूछते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो याद रखिएगा यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो है वो -1 किलोमीटर होगा। क्या है जी, -1 किलोमीटर। क्यों? ये आपका था रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट से इस तरफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, वापस आते हुए आपका नेगेटिव हुआ, यहाँ पे 0, इधर फिर नेगेटिव होगा -1। 1 किलोमीटर और तय करें -2। अगर डिस्टेंस की बात करें डियर स्टूडेंट्स, 8 और 1 ये 9 किलोमीटर बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 9 किलोमीटर। तो जो आप पाथ कवर करते जा रहे हैं वो आपका जो है ना डिस्टेंस बनता जा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए ये चीजें नहीं है। यहाँ पे -1 का हरगिज ये मतलब नहीं है कि डिस्टेंस जो है ना, डिस्प्लेसमेंट जो है वो -1 है। यहाँ पे क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन को। यहाँ पे नेगेटिव क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन को। हमने पढ़ा कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये जाहिर कर रहा है कि आप इस तरफ जा रहे थे तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था, यकीनन उसके अपोजिट क्या होगा जी? वो नेगेटिव होगा। हम ये भी ले सकते हैं, ये वाला हम नेगेटिव लें, फिर उस साइड वाला हमें क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ठीक है जी। तो यकीनन आप लोगों को समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।